जय माता दी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMD Maheshwari classes. This is physics class for class 9th students. Today we will cover next some topics of chapter 1 motion. So today's topic that we are going to cover is acceleration. Acceleration is change in velocity एट पर यूनिट टाइम. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी, मान लीजिए पहले कुछ और है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी जो भी है उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है, तो कितना टाइम उसको लगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज होने में, तो वो हमारा कहलाता है एसेलरेशन. एसेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. मींस बाद में उसकी जो वेलोसिटी है उसमें से जो उसकी पहले वेलोसिटी थी उसको हम माइनस कर दें और जितना समय लगा है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी को चेंज होने में उस टाइम से हम उसको डिवाइड कर दें, तो हमारा वो क्या कहलाता है, एसेलरेशन. एसेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. A इज इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी. मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट पर यूनिट टाइम. एसेलरेशन को अब हम फिगर के थ्रू और थोड़ा सा क्लियर करेंगे. सपोज दैट ये एक A पॉइंट है और ये है B पॉइंट. यहाँ पर आपकी कार जो है वो रेस्ट में थी, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड है. उसके बाद जो है ये कार चलना स्टार्ट हो जाती है और इस पॉइंट बी पर आ जाती है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करती है, x मीटर मान लेते हैं. तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये है फाइनल वेलोसिटी. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज होने में जितना उसको टाइम लगता है, मान लिया है हमने 5 सेकेंड का, ठीक है, तो ये इनके डिफरेंस को इस टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है हमारा एसेलरेशन. वंस अगेन, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी को चेंज होने में जितना समय लगता है वो हमारा कहलाता है एसेलरेशन. एसेलरेशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी एट पर यूनिट टाइम. The SI यूनिट ऑफ एसेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो SI यूनिट होती है एसेलरेशन की वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एसेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एसेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, इसलिए एसेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एसेलरेशन विल बी 0. अगर कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है तो वहाँ पर एसेलरेशन जो है वो 0 होगा. एसेलरेशन जो है वो 0 होगा, उसको हम इस डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे. सपोज दैट अगर जो भी बॉडी मूव हो रही है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मींस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जो भी है वही फाइनल वेलोसिटी है. तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड बाद भी उसकी जो वेलोसिटी है वो वही होगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है बॉडी. और कितना टाइम बाद हमने लिया है इसको, 5 सेकेंड्स के बाद. तो जो एसेलरेशन का फॉर्मूला है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आने में जितना टाइम लगता है वो यहाँ पर हम टाइम लेते हैं. तो फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पर माइनस किया है और जितना टाइम इसको लगा है इसमें 5 उससे हमने डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0. यानी कि एसेलरेशन जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही अगर
कोई भी हमारी, जैसे ये मान लेते हैं ये कार है, तो ये रेस्ट में है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड्स के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एसेलरेशन हमें निकालना है, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम उसको लगा है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो रेस्ट में थी, उसके बाद में ही उसने चलना स्टार्ट किया होगा, तो पहले कितनी थी, 0। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ली है, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड्स का। तो यहाँ पर 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा एसेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ our next topic is uniform acceleration. A body has a uniform acceleration. कोई भी बॉडी है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है ऐसा बोल सकते हैं इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वली बढ़ रही हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मीन्स सपोज दैट आपकी कोई भी मान लीजिए एक कार है, वो इस पॉइंट पर है, तो 5 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर सपोज दैट ये ए पॉइंट है, आप ए पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट से वो नेक्स्ट पॉइंट पर आती है, तो 5 सेकेंड्स लगते हैं। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, तो 5 सेकेंड के बाद हो गई उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, देन फिर 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि जो कार है या कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकेंड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद 5 सेकेंड्स के इंटरवल पर अगर हम देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड वो बढ़ती जा रही है, यानी कि 0 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 सेकेंड्स के बाद, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो गई यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। फिर 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 से 30 हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड फिर से बढ़ गई। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड उसकी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड्स लिया हुआ है, ये कम और ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज दैट आपने एक बॉल ली है और कुछ हाइट से उसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया है, तो वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब आपके हाथ में थी तब तो वो रेस्ट में थी, मोशन में नहीं थी। फिर जब आपने वहाँ से ड्रॉप की है बॉल, तो एक हाइट से ड्रॉप की है, तो क्या होगा कि वो बॉल जो है वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे ही मतलब उस पर बोल सकते हैं हम के पास जितनी आती जाएगी उतनी ही ग्रेविटेशनल पावर जो है, या हम बोल सकते हैं ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, उस पर लगेगी और उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो किया गया है। ये हमारा टाइम शो कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और ये हमारा वाई एक्सिस पर वेलोसिटी या स्पीड जो है उसको बोल सकते हैं वो शो हो रही है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पर्टिकुलर टाइम बाद पहले 0 थी स्पीड, फिर उससे बढ़ गई, तो धीरे धीरे जो है मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का।
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ही शो करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को, एक स्ट्रेट लाइन होती है ये। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time। अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तो हो रही है बट डिफरेंट अमाउंट उसका इंक्रीज हो रहा है। सपोज दैट एक ए पॉइंट है, ये हम मान लेते हैं एक ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट ये 5 सेकेंड्स लग रहे हैं किसी कार को, सी पॉइंट पर आने में फिर 5 सेकेंड्स लग रहे हैं। यहाँ पर 0 थी वेलोसिटी, फिर इसकी बी पॉइंट पर आने पर कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पर आने में हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, और ये डी पॉइंट है फिर 5 सेकेंड्स में कितनी हो गई यहाँ पर 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल्स तो इक्वल हैं बट जो वेलोसिटी है 0 से 10 मीटर पर सेकेंड हुई और उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड से हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। पहले 0 से 10 हुई, फिर 20 का डिफरेंस आ गया 30 हो गई, 30 के बाद 5 का डिफरेंस आ गया 35 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल्स तो इक्वल हैं, सेम है, बट जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो डिफरेंट अमाउंट में हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये इस तरीके का एक्सेलरेशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। कोई भी बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट में, यानी कि अलग अलग, कभी 5 इंक्रीज हो गई वेलोसिटी, कभी 20 हो गई, कभी 15 हो गई, कभी 8 हो गई, इस तरह से। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है द मूवमेंट of a car on a crowded city road is an example of non uniform acceleration। मान लीजिए कोई हमारी कार है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बार बार कार की स्पीड बढ़ानी होती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि 5 सेकेंड्स बाद पता पड़ा कि बढ़ गया, बढ़ गई मतलब उसकी वेलोसिटी, उसके बाद 5 सेकेंड्स बाद फिर देखी तो फिर कम बढ़ी, फिर 5 सेकेंड्स बाद देखी तो फिर ज़्यादा बढ़ गई जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम हुई। तो इस तरीके से इसको हम क्लियर कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। ये एक्स एक्सिस है जिसमें टाइम को शो किया गया है, ये वाई एक्सिस है जिसमें वेलोसिटी को शो किया गया है, और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा एक कर्व में शो करते हैं हम, ठीक है। जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था उसको देखिए हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में शो किया था, जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम एक कर्व में शो करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है किसी बॉडी के लिए जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसको हम एक कर्व लाइन में शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज रिटार्डेशन और डेसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो रिटार्डेशन होता है या डेसेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, बट यहाँ पर ब्रेक्स लगते हैं, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। तो समझेंगे रिटार्डेशन को। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की वो डिक्रीज होती है, कम होती है, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार ड्राइवर है जो कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो कार चला रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, स्पीड से। अप्लाइज ब्रेक्स, उसने क्या किया है, ब्रेक लगाए।
एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट, और कार किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है इन 5 सेकेंड्स। कितना समय लगता है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड में मूव हो रही थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और उसको ब्रेक लगने के बाद रेस्ट में आने में कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड्स लग गए। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसको हम यहाँ पर इसके थ्रू और समझेंगे। सपोज दैट आपकी कार जो है वो मूव हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारी पहले होती है, ठीक है। वहाँ आपने एक्सेलरेशन में क्या समझा था, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली थी, 0 ली थी, क्योंकि वहाँ कार जो है वो रेस्ट में थी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और रिटार्डेशन में क्या है यहाँ कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। जो कार मूव हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव हो रही है। और 5 सेकेंड बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है, और 5 सेकेंड के बाद जो कार जो है वो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर फाइनल लास्ट में क्या वेलोसिटी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है इसमें, 5 सेकेंड्स का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10, और टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड्स का। तो यहाँ पर हमारा जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन को भी ए से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बट जो माइनस का साइन है ये शो करता है कि ब्रेक लगाए जा रहे हैं कार में, या कोई और बॉडी है उसमें ब्रेक लग रहे हैं और रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिटार्डेशन कितना निकल के आया है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर ब्रेक लगाए जा रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। वैसे भी आपने एवरेज प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सीखा होगा कि मैथ्स में कि एवरेज किसी का निकालते हैं तो सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ द क्वांटिटी यहाँ पे 2 ही हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है, 2 हैं, 2 हैं। तो इन दोनों का सम जो है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को v बार से शो करते हैं। v बार इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे ये आपको नोट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो इसमें, या आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, या आप पर्टिकुलर किसी और टॉपिक पर अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको वीडियो बनाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना करके शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।